हार हार और बस हार। न्यूजीलैंड ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया है। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन ही बना सके। कीवीज बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग, जबकि पाकिस्तान की पूरी टीम जो है इस वक्त ढेर हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 264 रन बनाए। ब्रसवेल ने 59, जबकि डैरिल मिचेल ने 43 रन बनाए हैं। आकिब जावेद ने 4 विकेटें उड़ाई, लेकिन इस वक्त न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। बाबर आजम ने 50, जबकि मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। हार हार और बस हार ही शायद मुकद्दर बन चुकी है पाकिस्तानी टीम का, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ये तीसरे वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया है। आपको इस वक्त ये भी बताएं कि बारिश से मुतासरा मैच को 42 ओवर्स की इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज 265 रन के हदफ के ताकुब में नाकाम हो गए हैं। कीवीज की बॉलर्स की जो नपी तुली बॉलिंग के सामने बैटर्स बेबसी की तस्वीर बन गए और बाबर आजम 50, जबकि मोहम्मद रिजवान 37 रन ही बना सके हैं। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 43 रन से हरा दिया है और बारिश से मुतासरा मैच को 42 ओवर्स के इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया था। पाकिस्तानी बल्लेबाज 265 रन के हदफ के ताकुब में नाकाम हो गए, जबकि पूरी टीम 221 रन पर ढेर हुई। कीवीज बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग के सामने बैटर्स बेबसी की तस्वीर बन गए। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 37 रन, जबकि न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाए। कप्तान ब्रसवेल ने 59 और डैरिल मिचेल ने 43 रन बनाए। आकिब जावेद ने 4 विकेटें उड़ाई। दौरे न्यूजीलैंड के 5 T20 मैचेस में पाकिस्तानी टीम बस 1 मैच ही जीत सकी है, जबकि तीनों वनडे मैचेस में उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की पूरी टीम 221 रन पर ढेर हो गई, जबकि न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 264 रन बनाए। न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज में ये क्लीन स्वीप देखने में आया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 43 रन से हरा दिया है। तीसरी और आखिरी वनडे में शिकस्त दे दी है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 43 रन से हरा दिया है, जिसमें बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। कीवी बॉलर्स की ये नपी तुली बॉलिंग देखने में आई, जिसमें पाकिस्तान की पूरी टीम ही 221 रन पर ढेर हो चुकी है और न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 264 रन बनाए। इसमें ब्रसवेल ने 59 और डैरिल मिचेल ने 43 रन बनाए। आकिब जावेद ने 4 विकेटें उड़ाई हैं। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 264 रन बनाए, जिसमें ब्रसवेल के जानिब से 59 और डैरिल मिचेल ने 43 रन बनाए और आकिब जावेद ने 4 विकेटें उड़ाई। इस मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त दे दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हाशिर खटक। हाशिर, बताइएगा, 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया है न्यूजीलैंड ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इस टीम के ऊपर जो है वो अब तनकीद भी हमारी खत्म हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा कि टीम के साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है कि अब तो मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी टीम आखिरी मर्तबा जीती कब थी और हमने कब जो है वो खुशी मनाई थी पाकिस्तान की जीत के ऊपर। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है हर शोबे में पाकिस्तान की टीम। न्यूजीलैंड की एक ऐसी साइड जो कि उनकी कंप्लीट साइड भी नहीं है, मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ वो उतरे भी नहीं, उसके खिलाफ इस तरह जो है वो एक तरफा तीनों मैच हारे हैं। समझ में नहीं आता कि क्या कहें, क्या तनकीद करें, क्योंकि जिनके ऊपर तनकीद की जा रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस तनकीद का। बॉलिंग की बात करें तो आकिब जावेद साहब हालांकि कोच हैं, बॉलर रहे हैं, खुद अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, लेकिन बॉलर्स की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बद से बदतर होती जा रही है। तकरीबन 3 मैचेस में 100 से ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रा के रन दिए गए हैं। तो समझ में नहीं आती कि जो 2 साहिबान हैं आकिब जावेद साहब और अजहर महमूद, वो टीम के साथ क्या कर रहे हैं। और बैटिंग जो है वो तो खैर उनके तो क्या ही कहने बैट्समैनों के, क्योंकि वो तो जो है वो
बॉलर अगर कभी कभार अच्छा परफॉर्म कर भी दें तो बैट्समैन ऐसा लगता है कि जैसे उनको खेलना ही नहीं आता। टीम सिलेक्शन की बात करें तो टीम सिलेक्शन की भी समझ में नहीं आती है। उस्मान खान को रखा गया है टीम में, अगर आप उनका खेलने का तरीका देखें तो उस्मान खान से शायद अच्छा जो है वो खेलने का तरीका नसीम शाह का है, या जो हमारे बॉलर्स हैं वो अच्छा खेल लेते हैं। तो ओवरऑल जो है वो एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस है। और लास्ट मैच में भी मैंने ये बात की थी कि ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो रही है। और अब हमें जो है वो शायद वापस हॉकी की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो हॉकी से थोड़ी बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। जिस किस्म की टीम की परफॉर्मेंस है उनके से तो आप कोई किसी किस्म की तवक्को नहीं है। ठीक है हाशिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि ये तीसरा वनडे मैच था और तीसरे वनडे में भी पाकिस्तान जो है वो शिकस्त खा चुकी है, शिकस्त हो चुकी है, तो क्या समझते हैं कि बैटिंग या बॉलिंग किस में आप समझते हैं कि ज़्यादा नाकामी आपको देखने में मिली? देखिए, इस पूरे सीरीज के दौरान अगर हम लोग T20 की भी बात करें तो T20 में न्यूजीलैंड ने मेरे ख्याल में 10-12 ओवर से ज़्यादा बैटिंग ही नहीं की। और उसके अलावा वनडे की भी बात करें तो एक तरफा तौर पर जो है वो हराया है न्यूजीलैंड की बी टीम ने। तो दोनों शोबे नाकाम रहे। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारी बॉलिंग पिछले मैच में भी 130 रन पर उनकी आधी टीम आउट करने के बाद हमने तकरीबन 300 रन कंसीड किया। इस मैच में भी हमने 42 ओवरों में 260 प्लस रन खाए हैं। तो बॉलर्स की परफॉर्मेंस तो देखें खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि हमारे जो कोच हैं आकिब जावेद वो खुद भी बॉलर हैं। अजहर महमूद को काफी अरसे से बॉलिंग कोच रखा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि प्लेयर्स के साथ बॉलर्स के साथ क्या जो है वो काम किया जा रहा है। क्योंकि फास्ट बॉलर्स की अगर देखें तो हर बॉलर जो है वो 8-9 रन के औसत से रन कंसीड कर रहा है। तो बॉलिंग की तो समझ में नहीं आती। और बैटिंग जो है वो हमेशा से ही हमारा पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि एक आध बैट्समैन जो है वो परफॉर्म करता है। अगर आपने लास्ट मैच में फहीम अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी मैच के बाद, तो उन्होंने भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि हमें इंडिविजुअली जो है वो इंफरादी तौर पर परफॉर्मेंस के बजाय ये नहीं होना चाहिए कि अपना 50-60 रन बना के आप जो है वो आउट हो जाएं, बल्कि हमें टीम के बारे में सोचना चाहिए कि अगर मैंने 50 रन बनाए हैं तो मैंने उस 50 को 100 रन में कन्वर्ट करके टीम की जीत के लिए क्या रोल प्ले करना है। लेकिन पाकिस्तानी टीम में ये चीज जो है वो मिस कर रही है, लैग कर रहे हैं, और यही हमारी शिकस्त पे दर पे शिकस्तों की जो है वो जिम्मेदार है। और बाकी जो है वो अब तो मैनेजमेंट को कुछ कहना जो है वो अपने अल्फाज जाया करने के बराबर है, क्योंकि ना इस मैनेजमेंट को कोई फर्क पड़ता है, ना इनको पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी से कोई सरोकार है। ये बस अपने माहाना जो है वो लाखों रुपए की तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद है इमरान यूसुफजई। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि ये तीसरा वनडे था और पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, तो क्या कहेंगे इस बदतरीन शिकस्त पर? जी देखिए, बिल्कुल इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट और सिलेक्शन के जो लोग हैं जिम्मेदार, उनको कुछ कहना वाकई में अपने अल्फाज जाया करने के मुतरादिफ है। इसलिए कि जब से ये 2025 का साल शुरू हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि हम शायद जीतना भूल गए हैं। हमारे क्रिकेटर जो है वो खेलना भूल गए हैं, ना हमसे बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। मतलब आप इससे अंदाजा करें कि हम 186 रन पर आधी टीम न्यूजीलैंड की आउट करने के बावजूद जो है वो दोबारा से कम बैक नहीं कर पाए, और हमारे बॉलर्स बाकी 5 विकेटें इतने कम स्कोर पर उनको आउट करने में नाकाम रहे, और एक बार फिर हमने इतना स्कोर दिया। और फिर जाहिर सी बात है कि जब हम चेस करने की बात करते हैं तो चेस करने में हमेशा से पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड को इतना ज्यादा बेहतर नहीं है। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इन चीजों के ऊपर देखना पड़ेगा, इन सारी चीजों को, इन सारी पॉलिसियों को रिविजिट करने की जरूरत है। ये न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 43 रन से हरा दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।